अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अपने लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया था, जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 6, जो कहता है फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये जितने भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, आपने इन सबको सिंप्लीफाई करना है एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जब आपके पास आंसर आ जाएगा उसमें आपने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर देना है। तो हम स्टार्ट करते हैं विद पार्ट 1, जो कि बहुत ही ईजी है। पार्ट 1 कहता है अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर 8 + 6 आयोटा 8 ऐड हो 6 + 4 आयोटा में, तो जो रिजल्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। आपके पास हम कहते हैं लेट z = 8 + 6 आयोटा। अगर आप z नेम नहीं भी देते हैं तब ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बाद में चूंकि हम लोगों ने रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लिखना होता है, तो इस रीज़न के लिए हम यहाँ नाम दे देते हैं। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो आपके पास आएगा 8 + 6 आयोटा 6 + 4 आयोटा। जैसा कि आपको मालूम है रियल पार्ट के साथ सॉल्व होता है। सो 6 + 8 इज़ 14 + 10 आयोटा। अब आप देख सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z = 14 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z = 10 है। दिस इज़ द आंसर। ऐसा हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया था। अब वही कंसेप्ट दोबारा रिकॉल हो रहा है, लेकिन क्या है, थोड़े से एडवांस कंसेप्ट के साथ। पार्ट नंबर 2 आपके पास है 3 आयोटा इंटू 7 - 4 आयोटा। हम कहते हैं लेट z = 3 आयोटा इंटू 7 - 4 आयोटा। जैसे कि आप देख सकते हैं 3 आयोटा ब्रैकेट में हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो 3 × 7 इज़ 21 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर। आपको मालूम है कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, माइनस माइनस प्लस 12। अब आप देख सकते हैं कि जिसके साथ आयोटा है दैट इज़ इमेजिनरी पार्ट, और जिसके साथ आयोटा नहीं है दैट इज़ रियल पार्ट ऑफ z। तो आप लिख सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z = 12 while imaginary part of z = 21. This is the answer. पार्ट नंबर 3 क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 7 + 3 आयोटा हो और इसकी पावर -1 हो, आप क्या करेंगे। पहला स्टेप तो जैसे कि सबको मालूम है कि लेट z = 7 + 3 आयोटा raised to the power -1। अब हम लोगों ने पावर रूल्स में पढ़ा था कि जब कभी किसी भी टर्म का पावर जो है वो माइनस में हो तो हम उसे पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं। अगर न्यूमरेटर में पावर नेगेटिव हो तो हम उसे डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, और अगर डिनोमिनेटर में कोई नेगेटिव टर्म हो तो आप उसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं। पावर रूल्स में हमने पढ़ा था कि अगर m raised to the power -1 हो तो आप इसको 1/m लिख सकते हैं, और अगर आपके पास 1/m
m रेज़ टू द पावर -1 हो तो आप इसको सिंपल m लिख सकते हैं, तो ये पॉजिटिव पावर के साथ हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, पावर रूल से जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था उसको दोबारा रिकॉल करते हैं। आप लिख सकते हैं z इज इक्वल्स टू, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए या फिर चूंकि ये इन्वर्स को शो करता है आप लिख सकते हैं 7 + 3 आयोटा। अब आप देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन की फॉर्म में है, और डिवीजन की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर जब आता है तो उसे सिंप्लीफाई करना आपको आता है बाय डूइंग रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन करेंगे रियल, फिर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आप सेपरेट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसको सॉल्व करूं, रैशनलाइजेशन करेंगे, रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, दैट इज 7 - 3 आयोटा, और इस कॉन्जुगेट से फर्स्ट वाले जो एक्सप्रेशन है या टर्म है उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अब आपको मालूम होगा कि a + b एंड a - b ये फॉर्मूला क्लोज होता है तो a² - b² का फॉर्मूला बनता है, जो हम अपने पिछले लेक्चर्स में रिवाइज कर चुके हैं। सेवन 7 = 49। आयोटा स्क्वायर आपको मालूम है -1 के इक्वल है, एंड माइनस माइनस प्लस होता है। आप इसको लिख सकते हैं इस नंबर को देखते हुए आप ये देख सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट इसका रियल पार्ट है और इसके साथ आयोटा है, दैट इज़ इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप हेंस लिख सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू 7/58 while imaginary part of z is equals to -3/58 है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट नंबर 4 बिल्कुल पार्ट नंबर 3 की तरह है, 5 + 2 आयोटा रेज़ टू द पावर -1। जैसे मैंने पार्ट 3 सॉल्व किया है आप बिल्कुल एज इट इज़ स्टेप्स के साथ पार्ट नंबर 4 को सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट 5 में आपके पास है 1 - 11 आयोटा स्क्वायर आयोटा होल रेज़ टू द पावर 2। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया है कि आपने इसी ब्रैकेट को अगेन इटसेल्फ के साथ मल्टीप्लाई करना है, या फिर यहाँ पर हम जो है a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो देखते हैं पार्ट नंबर 5 को। अब हमें मालूम है अगर आपके पास a - b होल स्क्वायर आ जाए तो ये फॉर्मूला क्या चीज़ है, a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a² + b² - 2ab। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हमने इस एक्सप्रेशन को या फिर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपेंड कर देना है, दैट इज़ 1² 11 आयोटा स्क्वायर, सॉरी दिस इज माइनस, I should write this step again। आपके पास है z इज इक्वल्स टू 1² + 11 आयोटा स्क्वायर -2 1 × 11 आयोटा। आपके पास a² है
दिस इज़ बी स्क्वायर एंड दिस इज़ -2ab। 11 का स्क्वायर आपके पास 121 होता है। आयोटा स्क्वायर माइनस 2 11 से 22 आयोटा। आयोटा स्क्वायर आपको मालूम है -1 के इक्वल होता है एंड देन यू हैव -22 आयोटा प्लस माइनस माइनस 121 में से जब आप 1 को माइनस कर देते हैं तो आपके पास 120 आता है, बट विद नेगेटिव साइन, क्योंकि ग्रेटर के साथ माइनस का साइन है एंड यू हैव -22 आयोटा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z -120 है एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू -22। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 5। पार्ट नंबर 6 को अगर आप देखेंगे तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट अ सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर और इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आप रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर देंगे। पार्ट नंबर 7 अगेन आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ होगा, जैसे मैंने पार्ट नंबर 5 में किया है। आफ्टर अप्लाइंग फॉर्मूला आप जो है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को अलग कर सकते हैं। पार्ट नंबर 8 में जैसे मैंने यहाँ पर आपके पास -1 आया था जिसकी वजह से हमने इसे डिनोमिनेटर में लिखा था, इसी तरह इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसे डिनोमिनेटर में लिख देंगे या फिर इसका इन्वर्स ले लेंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन को। पार्ट नंबर 8 आपके पास है 5 + 7 आयोटा रेज़ टू द पावर -2। सबसे पहला स्टेप आपके पास होता है लेट z इज इक्वल्स टू 5 + 7 आयोटा रेज़ टू द पावर -2। इस -2 को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। 5 + 7 आयोटा रेज़ टू द पावर 2 हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर आपके पास स्क्वायर है। इस स्क्वायर को हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग फॉर्मूला a + b होल स्क्वायर फॉर्मूला। तो a + b होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 5 square means 25, 7 square means 7 multiplied by 7 is 49 iota square, 2 5s are 10, 10 into 7 is 70 iota। आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 लिखते हैं एंड दिस इज 70 आयोटा। $49 में से 25 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 24 बट विद माइनस साइन। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है बट इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन। डिवीजन के फॉर्म में जब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो आप इसकी रैशनलाइजेशन करते हैं एंड आफ्टर डूइंग रैशनलाइजेशन जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर को अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं तो आप रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर सकते हैं। तो जैसे हम लोगों ने पार्ट नंबर 3 में किया था, बिल्कुल जैसे हमने पार्ट नंबर 3 में किया था बिल्कुल वही सेम स्टेप्स आपने यहाँ कैरी आउट करना है। रैशनलाइजेशन करनी है और आफ्टर रैशनलाइजेशन आपने सिंप्लीफाई करना है। रैशनलाइजेशन करनी है एंड देन सॉल्व करना है आपने विद सेम स्टेप्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना आपको आता है तो वही डिवीजन के स्टेप्स करने हैं। आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा और आप रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को फिर सेपरेट कर सकते हैं।
इसके बाद आपके पास है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4। आपको मालूम है माइनस साइन को मैं आयोटा स्क्वायर लिख सकती हूँ और 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। सो 2 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर अपना स्क्वायर रूट कैंसिल कर देगा। यू विल हैव 5 - 2 आयोटा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपके पास बनेगा दैट इज़ 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 2 आयोटा। अब चूंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, आपने रैशनलाइजेशन करनी है एंड आफ्टर डूइंग रैशनलाइजेशन आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर आंसर में ले आएंगे जिसका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आप अलग कर सकते हैं। सेम केस यहाँ पर है 3 + स्क्वायर रूट 4 है, माइनस साइन जो है आयोटा स्क्वायर एंड 4 जो है वो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको आती है। पार्ट नंबर 11 को देखते हैं। क्योंकि आपके पास क्या चीज़ है, होल स्क्वायर है, न्यूमरेटर में भी स्क्वायर है एंड डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है। तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट नंबर 11 है 5 + 6 आयोटा 1 + 2 आयोटा स्क्वायर। हम कहते हैं कि लेट z इज इक्वल्स टू 5 + 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 2 आयोटा होल स्क्वायर। अब हम दो काम कर सकते हैं, या तो स्क्वायर पहले न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पर अलग अलग अप्लाई करें, फिर उसके बाद इसकी रैशनलाइजेशन करके सिंप्लीफाई कर दें, या फिर हम पहले इनसाइड कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करते हैं एंड एट द लास्ट हम इसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई करते हैं। तो हम पहले जो है, ज़्यादा आसान बात यह है कि आप पहले इसकी रैशनलाइजेशन करें, सिंप्लीफाई करें एंड एट द लास्ट आप इसका स्क्वायर अप्लाई करते हैं। आप लिख सकते हैं z इज इक्वल्स टू, सी मैं रैशनलाइजेशन कर रही हूँ इसकी, जो डिनोमिनेटर में टर्म है इसका कॉन्जुगेट लेना है, दैट इज 1 - 2 आयोटा। 1 - 2 आयोटा से आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है। आप लिख सकते हैं 5 + 6 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 - 2 आयोटा इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज 5 - 10 आयोटा डिनोमिनेटर में आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a + b एंड a - b का, दैट इज a² - b²। प्लस माइनस माइनस होता है, 10 में से 6 को माइनस करेंगे, यू विल हैव -4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 माइनस माइनस प्लस होता है एंड यहाँ पर आपके पास आयोटा स्क्वायर -1 है। फर्दर ये आपके पास किस चीज़ के इक्वल होगा, 12 + 5 इज 17 -4 आयोटा, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 + 1 इज 5। अब ये स्क्वायर न्यूमरेटर पर भी अप्लाई होगा और डिनोमिनेटर पर भी अप्लाई होगा, तो आप इसको पहले सेपरेटली लिख लें अपनी आसानी के लिए। दिस इज 17 - 4 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 होता है। a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दैट इज a² + b²
minus 2ab। सेवनटीन स्क्वायर का मतलब है कि आप 17 को 17 से मल्टीप्लाई कर दें, you will have 289 4 square means 16 iota square minus 17 multiplied by 2 multiplied by 4, you will have 136 iota। अब आप क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह पर आप -1 लिख सकते हैं, वही सेम सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स हैं। टू 289 में आप 16 को माइनस कर देंगे, you will have 273 minus 136 iota divided by 25। इसको आप सेपरेट करके लिख सकते हैं, 273 divided by 25 minus 136 iota divided by 25। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर या रियल पार्ट ऑफ z क्या है, 273 divided by 25 and imaginary part of z is equals to minus 136 divided by 25 है, which is the required answer। पार्ट नंबर 11 की तरह आप बिल्कुल पार्ट नंबर 12 भी सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट नंबर 13 में क्या चीज़ है कि ऊपर पार -2 है, 2 नहीं बल्कि -2 है। -2 का मतलब क्या होता है कि आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को आपस में इंटरचेंज कर दें। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज़ 2 + 7 आयोटा, मतलब आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दें एंड न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दें। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इस इंटरचेंज की वजह से ये पार पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये बिल्कुल ऐसे ही एक एक्सप्रेशन या ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है जैसे पार्ट नंबर 11 है। अब आप उसको सेम स्टेप्स के साथ सॉल्व कर सकते हैं और सेम केस है पार्ट नंबर 14 के साथ। इसमें भी आपने क्या करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को आपस में इंटरचेंज कर दें जस्ट लाइक दिस, और फिर इस पर वही सारे स्टेप्स अप्लाई करें जस्ट लाइक पार्ट नंबर 11। I hope you will be able to solve all these questions. If you find any sort of problem, you can ask. I will clarify in the next lecture. See you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.